नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं मेजरगंज प्रखंड में, और मेजरगंज प्रखंड में हमारे एक सज्जन भाई हैं और इन्होंने जैसे कुछ इनको अपना जो है कार्यकाल के लेकर के कुछ बताना है, जिसके लेकर बहुत इनको हरासमेंट नज़र दिखते हुए आ रहा है। तो ये अपने मुख से बताएंगे कि हाँ, इनकी क्या हरासमेंट चल रही है, क्या जैसे इनके साथ में जैसे विभागीय जैसे कष्ट चल रहा है। इस विभागीय कष्ट पर ये अपने खुद मुख से बताएंगे परिचय के साथ में। बताइए, अपना परिचय बताइए। प्रणाम, मैं शिवशंकर ठाकुर, पछरवा पंचायत, ग्राम गढ़वा बिशनपुर, वार्ड नंबर 14। मैं मनरेगा का मेरे पंचायत में बहुत सारे काज हुए हैं जो बहुत बड़ी अनियमितता के साथ हुआ है। इस पर मैं आरटीआई के तहत जिला उप विकास पदाधिकारी के यहाँ मैं आवेदन दिया था, जिसको आज लमसम तकरीबन 6 महीना हो गया। उसको वहाँ से पीओ साहब को आदेश हुआ कि भाई उनका मैंने आरटीआई का जवाब दे दो। उन्होंने मैंने पीआरएस को कहें, जो शैलेंद्र पटेल नाम के पीआरएस सर हैं, वो उनको कहा गया। वो आज हमको 2 महीना से दौड़ाते दौड़ाते आज देते हैं, कल देते हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। हमने कहा कि सर क्या गीता प्रेस से छपा के आने वाला है जो इतना दिन तक लग रहा है समय, मगर उन्होंने हमको बरगलाते कल भी पीओ सर के साथ मैं दिन भर बैठा रहा और वो अभी देते हैं, 1 घंटा में देते हैं। 7 बजे शाम तक ऑफिस खोल करके वो हमको नहीं दिए और कहने पर धमकी देते हैं कि तुमसे क्या होगा, तू जाओ, अब तो हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, तो क्या मेरा बिगाड़ लेगा, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। ये बात के सूचना मैं एक बार फ़ोन करके डीएम सर रिची पांडे सर को भी दिए थे और वहाँ भी हमने मैंने प्रथम अपील का ही लगाए थे, मगर आज तक इस सब बात का कोई निराकरण नहीं मिला है। और पीओ सर के कहने पर मैंने पीआरएस कोई लोड नहीं लेता, कहता है तुम्हारे जैसे लौंडा चौंडा तो दिन भर ब्लॉक में बउआते रहता है। और सारा भ्रष्टाचार जो है सब, अगर मेजरगंज 8 पंचायत का प्रखंड है जिसमें सबसे मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है, वह पंचायत पछरवा है। आप हमको वो दे दें और फिर मैं दिखाता हूँ पदाधिकारी को कि कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे एस्टीमेट है, क्या बना है। पोखरी ऐसा खनाया है जो उसमें ऊख रोपा जा रहा है, उसमें धान रोपा जा रहा है, माटी खरीद में उस ज़मीन को बिक गया है और उस पर पैसा निकाल करके पूरा बंदर बाँट आधा अधिक पर करके सब लोग जो है से अपना बंदर बाँट करके योजना के रख दिए हैं। सड़क जो 2021 में बना है, फिर उस पर 2022 में भी सड़क का मनरेगा से कराया गया है। दूसरे जगह करने के लिए कहते हैं कि निजी सड़क है, इस पर नहीं होगा, निजी ज़मीन के सड़क है। और जहाँ से मोट पेशी पैसा मिलता है वहाँ निजी ज़मीन में सड़क बनाया गया है और पैसा निकाला गया है, बंदर बाँट किया जा रहा है, जिसका मुख्य श्रेय शैलेंद्र पटेल जी का है। शैलेंद्र पटेल कौन है? पीआरएस है, जो पछरवा और डुमरी कला में मैंने पीआरएस के पद पर थे। तो इसमें पीओ साहब क्या कह रहे हैं कि जैसे हम पीओ साहब क्या कहेंगे? पीओ साहब को तो रात दिन निहोरा करते करते, विनती आग्रह करते करते वो खुद बैठा के हमको 4 दिन रख लिए कि अभी दे दो शैलेंद्र पटेल, अभी दे दो, मगर एक बार भी शैलेंद्र पटेल पीआरएस सुनने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। जिला पदाधिकारी महोदय रिची पांडे जी से जैसे बातचीत आपको हुई, उस दरमियान में सर क्या बोले थे? सर कहे थे, फ़ोन पर बात हुई थी, जो कहे थे कि ठीक है इसको हम देखते हैं, मगर आज तक नहीं कुछ हुआ। प्रथम अपील का भी मैं अभी जो है सो ये दिया हूँ पीओ साहब को। विधायक जी भी साथ में थे और उनके सामने मैं अभी जो प्रथम अपील का जो 2 कॉपी था मेरे पास, वो पीओ सर को अभी हम दिए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। आपका नाम है? आपसे आईटीआर मांग रहे हैं तो आप कहीं नहीं दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम आवास प्लस सर बोल रहे हैं 3 महीना तो हमको दौड़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है बताइए? आवास प्लस सर्वे के कार्य में लगे हुए। हाँ बताइए, मतलब आप
हमारी प्रतिनियुक्ति जो है आवास प्लस सर्वे के कार्य में लग कर दिया गया था, इस कारण से उनको नहीं दिया गया था। उनसे फ्री हुए हैं, उनको मिल जाएगा। कितने दिन में दे दीजिएगा? 1 सप्ताह के अंदर मिल जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर में दीजिएगा? हाँ, डाक के द्वारा हम हाँ डाक के द्वारा भेज देंगे। क्या डाक के द्वारा इनको हम 1 सप्ताह के अंदर भेज देंगे। डाक के द्वारा दीजिएगा? कहा ऐसे देने में आपको दिक्कत है? ना है थोड़ा ज़्यादा हम भेज देंगे डाक। जानकारी मिली है कि जैसे बहुत ज़्यादा जैसे उस पंचायत में, जिस पंचायत में आपकी जैसे ड्यूटी है, उसमें बहुत ज़्यादा जैसे भ्रष्टाचारी अभिज्ञता बढ़ती गई है, बहुत ज़्यादा लेन देन हुआ है। हाँ बोला कि सबसे ज़्यादा जैसे कि वहीं पर की जैसे लेन देन का मामला की जो चला है। कहाँ से चला है? वही ना बता रहा है जो उस पंचायत में आपकी ड्यूटी है। अब ये तो जैसे हमारे संज्ञान में तो नहीं, आपके संज्ञान में है तो कुछ बताइए। हम आपसे स्पष्टीकरण करने के लिए ना पूछे हैं। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं ना। अगर आप ITR देने के लिए जब 3 महीना समय लगा दिए, तो अगर आप दिसंबर में मांगा गया, 7 महीना हो गया। 7 महीना हो गया, 7 महीना से दोहरा रहे हैं। 7 महीना जैसे एगो आपको ITR देने में उसको जैसे 7 महीना लगाइएगा। बात नहीं है, वही बात आपके सामने ही ना बोल रहे हैं, हम पीछे में तो नहीं बात कर रहे हैं। हम ही तो इनके सामने ही बोल रहे हैं ना। इन्होंने RTI लगाया था, हाँ ठीक। उसके बाद हमको जब मिला तो हमारी प्रतिनियुक्ति सर्वे कार्य के लिए डुमरी कला में हो चुका है, ठीक है। और उसमें वह बहुत ही ज़रूरी काम था, जिस कारण से उनको नहीं मिल पाया। अब इसके बाद फिर उस सर्वे कार्य में जो वेरीफाई करना था, उस कार्य के लिए लगा दिया। तो हम फ्री हुए हैं और उनको RTI मिल जाएगा। वैसे भी RTI जो मनरेगा का जो है www.nic.मनरेगा.com पे सारी सूचनाएँ सरकार ओपन कर दी है उसको। तो उसमें क्या है, ऐसी सूचना को RTI नहीं आप देने का प्रावधान भी नहीं, जो ऑलरेडी सूचना है। आप लोग जो है भारत सरकार की इतनी अच्छी आकांक्षा योजना को आप लोग जैसे भ्रष्टाचारी में उसको डुबा करके लूट खसोट जो मचाए हुए हैं, चाहे इस तरह की जैसे जनता का जैसे फीडबैक जो आ रहा है, आखिर जैसे इनको कोई काम नहीं है कि जैसे ITR मांगेंगे? इनको और भी काम है। और 7 महीना दिन, अगर 1 मिनट के लिए सुनिए मेरी बात को, अगर 7 महीना दिन अगर आप इस जनता को अगर आप अपने पीछे दौड़ाए एक RTI के लिए, तो और अदर काम के लिए कितना पीछे दौड़ाए होइए, अगर सोच के बताइए। नहीं ऐसे 7 महीने लोग दौड़े नहीं, अभी आए हैं, फिर से मांगे हैं तो उनको दिया जाएगा। क्या 7 आपके सामने ना बोला है 7 महीना से दौड़ाए हैं। आवेदन देखिए, आवेदन लिखा होगा। देखिए आवेदन तो अभी नहीं है मेरे पास, होगा कहीं रखा हुआ, लेकिन 7 महीना कहाँ हुआ उसमें? देखिए डेट लिखा होगा ना, यही 2-3 माह हुआ है ज़्यादा से। दिसंबर में अप्लाई है, देखिए डेट लिखा हुआ है। वो आवेदन का था कॉपी आपके पास होगा? हाँ, आवेदन की कॉपी है ना, आप हमको दे दीजिए। उसका संलग्न करके आप वो खबर दिए है ना, उसी में जैसे इसको भी रिपोर्ट को जैसे बना करके भेज देते हैं DM साहब के पास में। कल के दिन में जैसे भंडारी का जैसे क्लास हो गया, इसके बाद नहीं होगा तो आप ही का नंबर लगा देते हैं, नहीं तो सिराही का तो नंबर भी था, सिराही भी नंबर में है। ब्रीगा जो है सिराही, उसको भी नंबर में रखे हुए हैं, वो भी जैसे नंबरे में है। तो बहुत जल्दी जैसे सारा जैसे फाइनल हो जाएगा, ठीक है। डेट लिखा हुआ रहता है। हाँ तो डेट लिखा होगा, तो वो आवेदन हमारे व्हाट्सएप पर भेज दे रहे हैं आपको। हाँ हमको व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हो गया आपका काम। जो है तो हम जैसे रिपोर्ट बना करके और खबर हम चला देते हैं, बाकी जैसे जवाब लोग अपना देते रहेंगे, ठीक है। प्रोसेसर के लिए हम 3 साल से दौड़ा रहे हैं। तो हम आपको कहाँ मना कर रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं, आप आवेदन दीजिए ना, बन जाएगा आपका। नहीं हमको जैसे उससे कोई मतलब थोड़ा ना, हाँ हो जाएगा, खत्म है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए
दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।